हेलो एवरीवन, दिस साइड हर्षित श्रीवास्तव। मैं करीबन 2 साल से अरीबा में काम कर रहा हूँ और एज एन अरीबा कंसल्टेंट ही वर्क कर रहा हूँ। सो ये क्वेरीज मतलब एक चीज़ मैंने जो बहुत ज़्यादा फेस करी अपने साइड में ही मैंने बहुत फेस करी कि प्रॉपर अरीबा मतलब कंपनी भी देखो आपको नहीं सिखाती है, ठीक है। मतलब पूरा अरीबा मतलब आपको अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, तो ये सब कोई मतलब कंपनी बताती नहीं। कंपनी आपको उतना बताएगी इतना कुछ ज़रूरत है, ठीक है। मैंने दोनों मॉड्यूल में काम किए हैं, अपस्ट्रीम हो चाहे या डाउन स्ट्रीम हो। मतलब कि पी टू पी आपने अगर सुना हो, पी टू पी साइकिल, सप्लायर मैनेजमेंट, सोर्सिंग, ऑक्शन। सो मैंने इन दोनों मॉड्यूल्स में काम किया है, ठीक है। सो मैंने ये मतलब देखा है कि जैसे कि आपने कंपनी में ठीक है काम किया है पर्टिकुलर किसी मॉड्यूल पे, आपने चलो मान लो आपने सप्लायर मैनेजमेंट पे काम किया, ठीक है। एंड फिर आपको अगर ऐसे कंपनी स्विच स्विच करनी होती है तो कभी इंटरव्यू में मतलब ना वो बोलते हैं कि आपको पूरा मॉड्यूल आता है, या फिर कभी जेडी पढ़ोगे उसमें देखा होगा कि यूएटी आपको आना चाहिए, आपको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए फलाना दिमाग का। बट वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती अगर आप मतलब देखो कोई चीज़ पूरा सिखाता नहीं है, ठीक है। एक तो इतना। सो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ लाइक कि जो मैंने सीखा अपने एक्सपीरियंस से, मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ आप भी सीखो, आप भी इम्प्लीमेंट करो। एंड आपका करियर भी बूस्ट हो जाएगा उस छड़न से। सो मैं मतलब इस पूरे चैनल में सीपी अरीबा के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मतलब कि ये पर्टिकुलर चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। चाहे आप स्टार्ट करो सोर्सिंग से, ठीक है। फिर हम इसमें आएंगे डाउन स्ट्रीम में आएंगे, कैटलॉग हो गया, सीआईजी हो गया, जो बहुत मेन मेन चीज़ें हैं, ठीक है। वो आपको मैं पूरा एकदम बेसिक स्क्रैच से अरीबा के जिसको नहीं आता हो, ठीक है, उसको मैं पूरा एंड स्क्रैच से एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल बने रहना, ठीक है। सो आज हम ये है, पहले आपको मतलब आज स्टार्ट करने के पहले मैं आपको आज सप्लायर मैनेजमेंट सिखाऊंगा। मतलब आप कैसे सप्लायर रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो एंड कैसे आप सप्लायर को लोड कर सकते हो इस सिस्टम में, ठीक है। तो उसके लिए उससे पहले हम लोग देखते हैं कि एस ए पी अरीबा, ठीक है। ये एस ए पी अरीबा की एक टेस्ट साइट है, ठीक है, मेरे पे। सो ना इसमें हम लोग देखते हैं कि ये डैशबोर्ड कहते हैं इसे, ठीक है। ये डैशबोर्ड है। ये आप कॉमन एक्टिविटी से लाइक शॉर्टकट्स आप यहाँ से फटाफट क्रिएट कर सकते हो, चीज़ें जाके करना है। या आपने जो रिसेंटली में खोला हो ये आप वो है, ठीक है। ये आपके डैशबोर्ड में आप इसको चेंज कर सकते हो यहाँ सेटिंग्स से पूरी चीज़ें। इसको आप अगर चाहो तो इधर लगा दो, इसको ऊपर ले आओ, उसको नीचे ड्रैग कर दो। सो ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ये बेसिकली, ठीक है। एम आपने सुना होगा, तो एम ना ई आर पी होता है, ठीक है। ये ई आर पी का ही क्लाउड वर्जन है बेसिकली। तो अब ज़्यादातर कंपनियां जो हैं, आप सप्लायर्स बोल लो, कंपनियां बोलो, मोस्टली सब अरीबा पे ही आ गए हैं। ओके, सो यहाँ पे आते हैं हम, अगर हम ऊपर स्टार्ट करते हैं तो ये आपका सर्च का ऑप्शन है, ठीक है। ये प्रिंट का ऑप्शन है, ये आपका नोटिफिकेशन है, ये मैसेज है। एंड ये आपका क्या बोलते हैं, कोई आपको हेल्प चाहिए अरीबा से तो आपको ये अरीबा की हेल्प बताएगा, ठीक है। ये आपका अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्विच करने का है, ठीक है। बताता हूँ अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता है कैसी। अपस्ट्रीम में आपका सोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई मैनेजमेंट आता है, ठीक है। बट जब आप इस पर स्विच कर लेते हो, मतलब यहाँ पे जाके ये क्लिक कर दोगे, सो आप अब ये देखो क्या बोलते हैं, अब आप ये नीचे आ गए कैटलॉग, इन्वॉइसिंग, प्रोक्योरमेंट, ठीक है। पी टू पी जिसे लोग कहते हैं वो ये है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ से फिर आप इन्वॉइस कर सकते हो सेक्रेट में। कैटलॉग होते हैं, कैटलॉग मतलब हो गया कैसे ये प्रोडक्ट हमने लोड कर दिए, ठीक है, सिस्टम में। तो बस आपको अमेजोन की तरफ नहीं होते हो, सिलेक्ट करते हो, ऐड टू कार्ट करते हो, फिर अगर पेमेंट कर देते हो। सो ये वो वाला काम है, ठीक है। सो ये है, ठीक है। सो आओ हम एक मतलब एक नया सप्लायर क्रिएट करते हैं, ठीक है। सप्लायर रिक्वेस्ट से स्टार्ट करते हैं एकदम फर्स्ट, एकदम बेसिक स्क्रैच से। सी हाँ। सो सी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस यहाँ पे जाना है क्रिएट पे, आपको यहाँ पे जाना है सप्लायर रिक्वेस्ट पे, ठीक है। सप्लायर रिक्वेस्ट पे आप जाओगे, सो ये पेज आपके सामने खुलेगा। ये फॉर्म है, ये ना सिस्टम डिज़ाइन फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, बट हम इसको ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ओके, इस फॉर्म में। सो जैसे मैं सप्लायर नाम डाल देता हूँ, जैसे मैं एक सप्लायर का नाम डालता हूँ हम पीओ डाल लेते हैं, पीओ सब वेंडर टाइप, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा वेंडर टाइप का मतलब क्या होता है। एंड ये पीओ नॉन पीओ भी आपने सुन रखा होगा क्या होता है, ठीक है। हम एंटिटी डाल लेते हैं, एंटिटी है हमारे पास, इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है। करेंसी हम यूएसडी चुन लेते हैं, आप कोई भी चुन सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट सी, ये तो चीज़ें चूज़ करी जाती हैं, ठीक है। बैटरीज ईमेल के लिए तो वैसे हमने ना एक सप्लायर क्रिएट कर लिंक कर रखा, ये ईमेल क्रिएट कर रखी है। सो हम इसी पे जाएंगे,
एंड ये चीज़ हम कॉपी कर लेंगे सेव्ड वाटर्स। एक मिनट, हाँ मेरी ये हम आ गए इधर में। एंड अब हम ये चीज़ यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे ये लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे इंग्लिश। सप्लायर एड्रेस न्यू दिल्ली, ठीक। सो गाइस, जो हम लोग रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं सप्लायर को इसमें अपलोड लोड करने के लिए, सो यहाँ पे हम सप्लायर नेम डालेंगे, वेंडर टाइप पीओ एंटिटी, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये फॉर्म बना होगा, हर कंपनी का अपना खुद का फॉर्म होता है, वो डिज़ाइन करता है। सो ये फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए कंसल्टेंट या अरीबा कंसल्टेंट फॉर्म डिज़ाइन करता है। बट इसमें ऐसे ये होता है कि हर चीज़ के लिए टेम्पलेट बनती है। तो आप इस फॉर्म के लिए टेम्पलेट नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि ये टेम्पलेट यहाँ पे अलाउड नहीं है क्रिएट करना। ये कुछ सिस्टम जनरेट टेम्पलेट्स होती हैं एक, तो इसके हिसाब इसमें सिर्फ चेंजेस कर सकते हो डेटा में, बट नई टेम्पलेट अपनी नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, सो ये सी हमने यहाँ मेल आई डी डाल दी, हमने यहाँ सब डाल दिया, डिटेल्स भर दी, जैसे टायर्स है, ठीक है, हमारी कंपनी का नाम ये हमने डाल दिया, हमारी लोकेशन पुणे है, जीएसटी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, ठीक है, हमने सब डाल दिया, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ कि ये फॉर्म आखिर नहीं बनाता कौन है। ये फॉर्म बनाता है एट दी एंड यूज़र बनाता है। एंड यूज़र इसलिए बनाता है ताकि वो अपने मैनेजर को बता सके कि हमें ये सप्लायर सही है हमारे सप्लाईज़ के लिए, तो हम चाहते हैं इसको हमारे सिस्टम में लोड कर ले ताकि हम इसके साथ अपना बिज़नेस कर पाएँ। सो बेसिकली जब इसको ये लोड कर लेते हैं, इसके बाद वो इसका सोर्सिंग या फिर वो करते हैं, उससे पहले इसके फिर उसमें कैटलॉग भी लोड करते हैं इसकी, ताकि वो परचेज़ करने में ईजी रहे। सो अब हम इसके बाद जाते हैं आगे, चलो अब तो उसको मैं आपको समझाता हूँ बाद में। जब तक हम इसमें नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं, क्लिक सबमिट करते हैं। सो अब हम सबमिट करेंगे तो अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज का आ रहा था, हमने फिल करना भूल गए थे। अब हम सबमिट करते हैं, हमारी डिटेल ये सबमिट होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ चेक करेंगे सप्लायर मैनेजमेंट में जाके, और अब हम ये आ गए, हाँ सी टायर्स हमारा ये रहा, इसका हम अप्रूवल में आ गए हैं, इसको हम अप्रूव कर देते हैं। ये सबके यहाँ अप्रूवल फ्लो होता है, इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्रूवल फ्लो बनाते हैं। ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। ये बेसिकली हम जैसे मतलब अब ऐसे फ्रेशर या स्टार्टिंग कंसल्टेंट या जूनियर कंसल्टेंट नहीं क्रिएट करते। ये बेसिकली सीनियर मैनेजर या उससे ऊपर के जो कंसल्ट वो मतलब हायरार्की होती है वो क्रिएट करती है अप्रूवल फ्लो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है। तो ये देखिए आप देख सकते हो, हमने जो डिटेल्स भरी थी डिटेल्स हमारी यहाँ पे आ गई हैं सारी, ठीक है। अब हम इसको यहाँ डन कर देंगे। ओके, एंड अब हम यहाँ जाएंगे व्यू में, तो अब ना यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एक व्यू सप्लायर प्रोफाइल का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ सप्लायर की 360 डिग्री प्रोफाइल होती है, मतलब वो दिख जाएगी पूरी। यहाँ पे उसका मतलब हम क्या क्या चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं वो है, यहाँ पे एक्टिविटी लॉग्स, ये है अबाउट सेक्शन, ठीक है, समरी पे एक तरीके से। ये रजिस्टर स्टेटस, अभी तक हमने इसको रजिस्टर्ड नहीं करा है, ठीक है। प्रेफर्ड हमने भी नहीं दिया है। ईआरपी इंटीग्रेशन स्टेटस, क्वालिफिकेशन, ऑनबोर्डिंग टाइम, ये सब, ठीक है। इधर में आता है आपका डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस और वो, यहाँ पे आते सप्लायर आईडीज़ में ये एसएम वेंडर आईडी होती है, सप्लायर आईडी, ठीक है, बट ये सिस्टम जनरेटेड आईडी होती है। ओके, ईआरपी आईडी आती है आपकी इंटीग्रेशन, अगर आपका सिस्टम का और सप्लायर का सिस्टम का इंटीग्रेशन हो रखा है तब आपको ये ईआरपी आईडी दिख जाएगी। एंड ये एसीएम आईडी होती है, ये कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट आईडी होती है, ठीक है। सो ये वो दिख जाएगा आपको। अब हम यहाँ पे आते हैं कॉन्टैक्ट्स में, तो जो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स पेज दिखाया था ये वाला, इसको आप अगर चाहते हो फिल करना, आप इसमें यहाँ से डेटा भर सकते हो, ठीक है। ये ईआरपी डेटा होता है। ईआरपी डेटा मतलब हो गया कि आपका जब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो आपने जब भी आपने यूज़ करा होगा बैकएंड सिस्टम S/4HANA, तो आपने देखा होगा कंपनी कोड हम क्रिएट करते हैं हमेशा, परचेजिंग डेटा क्रिएट करते हैं, उसके बाद ही मतलब ये डेटा यहाँ पे शो करने लग जाएगा आपको, ठीक है। सर्टिफिकेट्स है हमारे पास, कोई सर्टिफिकेट्स है हमने यहाँ पे नो कर दिया था, ऐसे होते हैं, तो यहाँ पे हम अपलोड करते तो आपको यहाँ शो करते रहते हैं, ISO या फिर GST और जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको। एक्टिविटी लॉग में हमने साथ क्या क्या किया है, तो ये हमें यहाँ शो करता है, ठीक है। ये रिस्क है, ठीक है। तो ना बहुत केसेस में ये होता है कि कुछ है ना सप्लायर के साथ रिस्क एसोसिएटेड होता है, जैसे बड़े बड़े सप्लायर्स होते हैं,
एग्जाम्पल केमिकल ले लो आप, या फिर कोई दूसरे पेट्रोलियम सप्लायर ले लो, उनका थोड़ा बड़ा रिस्क एसोसिएटेड होता है, वो आपको रिस्क यहाँ मेजर करने को दिख जाता है, ठीक है। तब यहाँ रिस्क मेजर करोगे एंड उसके बेसिस पे फिर हम एक्शन ले सकते हैं अपना। तो जैसे ये सप्लायर रिक्वेस्ट हमने क्रिएट कर दी, ठीक है। अब हम रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है, ठीक है, रिक्वेस्ट अब हम इससे करेंगे, तो हम सप्लाई को रजिस्टर करेंगे पहले। तो हम इसको इनवाइट कर सकते हैं या फिर इंटरनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि हम इसे इनवाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नली इनविटेशन भेजते हैं सप्लायर खुद मतलब अपना डेटा फिल करे, या फिर हम उसके बिहाव पे पर्सनली कर दें। अगर वो बोलता है कि हम मैं नहीं करूँगा भाई आप ही कर दो, तो फिर आप एक क्लिक करके बाहर एक क्लिक करके अपने खुद ही मतलब ये डेटा फिल कर देगा, ठीक है। बट मोस्ट इन द रियल टाइम सिनेरियोज में सप्लायर खुद ही करता है, तो हम इसको इनवाइट कर देते हैं। तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे पहुँचोगे, ठीक है। तो ये पे आपका रेसिपेंट आ गया, मतलब आपका जो सप्लायर है, ये हमने लोड करा टायर्स को, तो हम इसको भी यहाँ पे सेंड क्लिक करेंगे, तो ये चलेगी हमको प्रोसेस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे अपने दूसरे इस पे जीमेल बॉक्स में, तो यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें को मेल दिख जाएगी देखने को। ओके गाइस, जैसा आप ये देख सकते हो यहाँ पे मेल आ गई है हमें, ठीक है। ये हमें ये मेल आ गई है। सो इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पे। सो ये हमें एक नए टैब पे ले जाती है, अरीबा नेटवर्क के टैब पे। तो हमें यहाँ पे अपना सप्लायर को बेसिकली अपना यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ता है, तभी वो यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकता है। ओके, सो हम यहाँ पे आ गए। हम यहाँ पे अगर पहला अकाउंट है तो उसका तो ऑलरेडी लॉगिन कर लेगा, नहीं तो नया क्रिएट कर लेगा साइन अप करके, ठीक है। तो मैं पहले डेटा फिल कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, सिटी डाल दो पुणे, स्टेट हो गया महाराष्ट्र, रिक्वायर्ड कोड मैं यहाँ पे, मेरे को उधर का पिन कोड याद नहीं है तो मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। बेसिकली यूज़र नेम में हमेशा जो ईमेल आईडी होती है उसी फॉर्मेट में यूज़र नेम क्रिएट होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही टिक मार्क कर देते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से आप देख सकते हो, अगर आपको दूसरा चाहिए तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हो। पासवर्ड का आपको हमेशा इसमें एक पॉलिसी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्रिएट करना पड़ता है, बहुत हाई पासवर्ड मांगता है ये। ठीक है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस हमको ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हम अपने रिलेटेड प्रोडक्ट सेव मतलब कर लेते हैं। सो हमारा टायर्स का काम है, सो हमारा आ जाएगा ट्रेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपोनेंट, सप्लाईज, फ्यूड्स, हेल्थ केयर में नहीं आएगा। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स में देखते हैं, मोटर ट्रांसपोर्ट, स्पेस क्राफ्ट, व्हीकल बॉडीज़, चलो हम ना यही ऐड कर देते हैं कोई भी चीज़ मोटर व्हीकल्स करके, ठीक है। ट्रक और मोटरसाइकिल, ये पैसेंजर मोटरसाइकिल, ठीक है। प्रोडक्ट हम ये सब ना ऐसे ही ऐड कर देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कर रहे तो। यहाँ पे हमारा शिफ्ट लोकेशन आया था, हम किधर किधर मतलब अपना सामान शिफ्ट करेंगे, तो मैं बोल देता हूँ हम नॉर्थ अमेरिका में देंगे, अपना मटेरियल सप्लाई करेंगे, तो ये एंड ये, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ हम यूरोप में भी कर देंगे, तो ये इधर 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 इधर, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ एशिया में भी करेंगे, साउदर्न एशिया में, तो हम इंडिया में कर रहे हैं, और हम म्यांमार में करेंगे, ठीक है। फिर हम ईस्टर्न एशिया में भी करेंगे। सो ये हमने ऐसे ना दो आठ 10 लोकेशन सेलेक्ट कर लिए, तो हम यहाँ पे सप्लाई कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ये टैक्स आईडी और ये दोनों नंबर आप बाद में कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आपका जब प्रोफाइल बन जाएगा उसके बाद भी आपको दिखा दूंगा बाद में। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हम मैंडेटरी चीज़ भर रखी है बस, ताकि अकाउंट हमारा क्रिएट हो जाए, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखा पाऊँ बस। ठीक है, तो हम अभी इधर आ गए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले से पहले ये भर देते हैं हम इंडिया। यहाँ पे आपको सारी फाइल्स अपनी मतलब ये जो आई डिटेल्स मांग रहा है वो भरने हैं आपको, ठीक है। सो ये हमने ही फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, तो ये फॉर्म हमारी उस पर आता है, सो इसकी वजह से ही हमें करना पड़ रहा है।
सो मैंने आपको दो बताया, दो फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिससे आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक आता है आपका सप्लाई रिक्वेस्ट फॉर्म, जिस जो पहले फॉर्म में सप्लाई को रजिस्टर करा वो सिस्टम जनरेटेड होता है, और एक सप्लाई रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन आया, ठीक है, ये भी सिस्टम जनरेटेड होता है, जिसमें आप बस डेटा चेंज कर सकते हो बट पूरा फॉर्म चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। हम बोल लेते हैं हमारी मोटर पॉलिसी है, ठीक है, हमने ये डेटा फिल कर दिया, हमें यहाँ फिल करना है। सो इसमें हमारा बैंक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, सो हम यहाँ बैंक इन्फॉर्मेशन भर देते हैं। सर्च मोर इंडिया, बैंक नेम डाल देते हैं SBI, बहुत मेन बैंक है हमारा। ब्रांच बैंक भैया महाराष्ट्र, पुणे डाल दो, ठीक है। स्ट्रीट में भी पुणे डाल दो, सिटी भी पुणे ही है, ठीक है। स्टेट हम डाल देते हैं महाराष्ट्र, पोस्टल कोड में डाल देता हूँ, ठीक है। अकाउंट होल्डर नेम C8, ठीक है। अकाउंटिंग नंबर कुछ भी डाल दो, अकाउंट नंबर कुछ भी डाल दो, IBN नंबर कुछ भी डाल दो, ठीक है। बैंक कंट्रोल की सेविंग्स कर दो, ये अटैच फाइल बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं फाइल मेन एग्रीमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बस ओके लिख देता हूँ, ओके, ठीक है। तो हम डेटा पे क्लिक करेंगे, सेव पे, क्या बोल रहा है, स्टेट प्रोविंस कैन नॉट बी लॉन्गर देन 6 कैरेक्टर्स, तो ठीक है, तो हम इसको छोटा करके पुणे कर देते हैं। ये रानी किसी ने फील्ड रिस्ट्रिक्शन कर रखी थी, उसकी वजह से आपको एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट एंटायर रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा सबमिट रिस्पॉन्स सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो हम वापस जाते हैं जब अपने प्रोफाइल पे, ठीक है। हम तो यहाँ पे बस हमें एक बार यहाँ पे दोबारा से इसको रिफ्रेश करना है डेटा को, सो ये हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पेंडिंग अप्रूवल, तो हमें फटाफट इसको अप्रूव करना है। नहीं तो ये आपका बेसिकली तो मैनेजर ही अप्रूव करता है, बट यहाँ पे हमारे पास मतलब हमने अप्रूवल फॉर्म अपने आप को बना रखा है, तो इसकी वजह से मैं फटाफट इसको अप्रूव कर देता हूँ, ठीक है। गाइस बस ये फर्स्ट था, तो मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट में हम लोग पूरा सोर्सिंग के टेम्पलेट्स बनाना ये सब सीखेंगे। सी गाइस, जब हमने क्या बोलते हैं उसको वहाँ सारे अप्रूव कर दिए थे, तो ये हमारा दिखाने लग गया रजिस्टर्ड प्रोफेस में, ठीक है। सो इसके साथ आज की वीडियो मैं कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे ये सोर्सिंग रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएशन का ऑप्शन आता है, सो हाउ टू क्रिएट टेम्पलेट, और ये सोर्सिंग रिक्वेस्ट कौन क्रिएट करता है, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको अगर कोई भी कमी हो या फिर कुछ और आप जानना चाहते हो तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना, इट वुड बी रियली हेल्पफुल। थैंक यू।